कि आप भी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में हो और डर लग रहा है बैक का, कहीं बैक ना लग जाए। रिलैक्स भाई, मैं खुद पॉलिटेक्निक थर्ड ईयर मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ और मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है बीटीयूपी बोर्ड का। आज मैं आपको वो सारी बातें बताने वाला हूँ जो मैंने खुद सीखी हैं, ताकि आप फर्स्ट ईयर में बिना बैक के पास हो सको और अच्छे मार्क्स ला सको। मैं आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद आशीष में। और अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो और मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर की सारी बुक्स के पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी 10 से 15 दिनों के बाद मैं प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो टेलीग्राम को ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वहीं पे टेलीग्राम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ भी सेंड करने वाला। देखो भाई, फर्स्ट सेमेस्टर पूरी तरह की बिल्डिंग है जो एक फाउंडेशन है, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग कर लिया तो अगले 5 सेमेस्टर निकल जाएंगे। कोई डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। बस स्मार्ट स्ट्रेटेजी चाहिए। टीचर जो पढ़ाते हैं एग्ज़ाम में वही रिपीट होता है। देखो, सबसे पहली बात, जो टीचर पढ़ाते हैं एग्ज़ाम में 90% वही रिपीट होता है। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो जब टीचर पढ़ाते थे तो मैं वो उनकी नोट्स बनाता, ठीक है, नोट्स बनाता था, पर उन्हें पढ़ता नहीं था। तो आप लोग उन नोट्स को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि 90% क्वेश्चन उन्हीं से उठाए जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ को आप ज़रूर पढ़िए। मेरी ये गलती मत दोहराइएगा कि नोट्स बनाए हैं पर मैंने उन्हें पढ़े नहीं, क्योंकि पॉलिटेक्निक के जो टीचर पढ़ाते हैं उनसे 90% क्वेश्चन फंसने के चांस होते हैं, ठीक है। तो ये चौथियापन मेरी तरह मत कीजिएगा। दूसरी बात, आप एक कॉन्स्टेंट टाइम बनाइए, मतलब एक कंफर्म टाइम बनाइए जिससे आप पढ़ सकें, ठीक है। कम से कम एक 3 घंटे का शेड्यूल बनाइए कॉलेज के बाद, जिससे आप उस टाइम को दीजिए। सबसे पहले आप उन थ्योरी सब्जेक्ट के, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कम्युनिकेशन स्किल, इनको 1.5 घंटे दीजिए। आधा आधा घंटे 3 सब्जेक्ट के दीजिए। आधा घंटा फिजिक्स, आधा घंटा केमिस्ट्री, आधा घंटा कम्युनिकेशन स्किल। अब बचा आपके पास 1.5 घंटा। इसमें से आप 1 घंटा मैथ लगाइए और 45 मिनट, थोड़ा 15 मिनट और टाइम लगा लीजिए, 45 मिनट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ये आपके 2 टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, इनमें थोड़ा बैक लगने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और मैथ को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, जिससे आपको बैक लगने के आसार कम हो जाए। और रही बात इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में, तो ये आधा आधा घंटा पढ़िए। 3 घंटे, 3.5 घंटे का शेड्यूल बनाइए। आधा आधा घंटे ये 3 सब्जेक्ट पढ़िए। इनमें बैक लगने का डर ही खत्म हो जाएगा भाई, कोई चांस ही नहीं बनता कि बैक लगेगी। और मैं जो क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल में अभी 15 दिन बाद प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो टॉप 15 क्वेश्चन या फिर टॉप 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिनमें से पक्का है कि अगर मैंने टॉप 25 क्वेश्चन बताए तो 15 क्वेश्चन तो फंसने ही हैं। तो अगर वही आप तैयार कर लेंगे क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, तो बैक लगने का ऑलरेडी डर खत्म हो जाएगा। पर आप पूरा सिलेबस पढ़िए, जिससे आपको आगे चल के भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप को इग्नोर मत करो। ये सब्जेक्ट इजी लगते हैं, पर यही सब्जेक्ट मार्क्स को बूस्ट करते हैं और प्रैक्टिकल में इंटरनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अगर अब इन्हें अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो वर्कशॉप में तो कुछ है नहीं, जो वहाँ सिखाया जाएगा वही आप वाइवा में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर इंजीनियरिंग ड्राइंग को अगर हल्के में आपने लिया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को आपने हल्के में लिया, तो आपका परसेंटेज गिर जाएगा, ठीक है भाई। क्योंकि ये परसेंटेज को बढ़ाते हैं, ये सब्जेक्ट परसेंटेज को बढ़ाते हैं, तो इनको थोड़ा प्रैक्टिस करने वाली बात है, ठीक है। अब मैं चौथी बात बताता हूँ कि एग्ज़ाम के 1 महीना पहले एक कम से कम 3 या 4 साल के पेपर सॉल्व कर लो। आप मार्केट में जाओगे, आपके आसपास कोई मार्केट होगी, उनसे कह दो पॉलिटेक्निक की मुझे 10 ईयर दे दो। उन 10 ईयर को लेके आइए, ठीक है। पॉलिटेक्निक के 10 ईयर का मतलब कि 10 साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं, और उनसे 3 साल के पेपर को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। मैं भी यही करता हूँ और मैं लास्ट ईयर में आ चुका हूँ। मैं हर साल जब एग्ज़ाम होने वाले होते हैं उसके 1.5 महीना पहले 10 ईयर मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। उसको लेके आइए आप, और उससे कम से कम 3 या 4 साल के पेपर को सॉल्व कर लीजिए। 3 या 4 साल के पेपर के जितने क्वेश्चन हैं उनको आप रट लीजिए, ठीक है। 90% क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन्हीं से उठाए जाते हैं। 90% मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन वही रहते हैं, सेम टू सेम। अगर वही आप क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो बैक का तो भाई कई सवाल ही नहीं उठता है, और साथ में आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में हो और इस बहुत कुछ चेंज हो चुका है पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में। तो आप सेशनल मार्क 90% टीचरों के पास है, तो डेली कॉलेज जाइए। अगर आप डेली कॉलेज जाएंगे तो यार भाई, सेशनल 90% टीचरों के हाथ में है, तो आपको पता ही है कि अगर डेली कॉलेज जाएंगे, टीचरों की नज़र में रहेंगे, तो आपको भाई
नंबर नंबर मिलने के और रिजल्ट में अच्छे मार्क्स लाने के 90% चांस बन जाते हैं, क्योंकि टीचर भी देखेगा कि बच्चा इतनी दूर से आता है, डेली पढ़ रहा है, तो उसको भी लगेगा भाई नंबर देना चाहिए। और टीचरों से थोड़ा जान पहचान जरूर बनाएं। भाई मैं भी आप जैसा ही स्टूडेंट हूँ, फ़र्क बस इतना है कि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और आज मैं सीक्रेट शेयर किए, ठीक है। अगर इन्हें फॉलो कर लिए तो बैक लगने का इम्पॉसिबल, मतलब कोई चांस ही नहीं बनता है कि आपकी बैक लगे, और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो कमेंट में बताओ आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे टफ लग रहा है, मैं उस पर अगला डिटेल वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और उसमें सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आपके। और हाँ भाई, वो वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें, ताकि आपके सीनियर से आपको पॉलीटेक्निक के सारे सीक्रेट्स और अपडेट मिलते रहें। और मैं पॉलीटेक्निक की सारी लेटेस्ट न्यूज़ भी आपको देता रहूँगा कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम कब से होने वाले हैं, रीचेक का रिजल्ट का आने वाला है, रिजल्ट कब आने वाला है, इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में।